आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से सबकदोश होने वाले शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी टीएमसी के 66 पार्टी कॉरपोरेटर्स शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। 66 बागी कॉरपोरेटरों ने चारशंबे की रात चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। शिवसेना कॉरपोरेटर्स की बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे ने टीएमसी पर अपनी गिरफ्त खो दी। काबिल ज़िक्र है कि बरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद टीएमसी महाराष्ट्र का सबसे बावखार म्यूनसिपल इदारा है। महाविकास अखाड़ी हुकूमत 29 जून को उस वक्त गिर गई जब उद्धव ठाकरे ने सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे की बगावत के दरमियान इस्तीफ़ा दे दिया। बीजेपी की हिमायत से एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर की बागदौड़ संभाली और जाफरानी पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की है उसको मनसूख किया जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए जुमे को समाप्त करने का फैसला किया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती समेत कई लोगों को नफरत फैलाने वाले बताते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस इंदर बैनर्जी और जस्टिस JK महेश्वरी ने कल इस मामले की समाप्त करने का फैसला किया है। मोहम्मद जुबैर के वकील कोलिन गोंसाल्विस ने अदालत में पेश होते हुए कहा कि उसकी फौरी समाप्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, ऐसे में उनके हिफाजती नुक्ता नज़र से सुनना ज़रूरी है। मोहम्मद जुबैर के वकील ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं और उसके मुखालिफिन उससे जान से मार सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में इस मामले की फौरी समाअत की ज़रूरत है क्योंकि हमें उनकी हिफाजत की फ़िक्र है। इससे पहले जुबैर ने एफआईआर को मनसूख करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें वहाँ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। टीएमसी लीडर स्वपिन माझी को आज सुबह मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना ज़िले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उनके साथ 2 दीगर अफराद को भी गोलियाँ लगी है जो मौके पर ही दम तोड़ गए। ये 3 कत्ल आज सुबह उस वक्त हुए जब टीएमसी लीडर अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल रोककर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। टीएमसी लीडर और उनके 2 साथियों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की भारी निफरी तैनात है। बताया जाता है कि मौके से कारतूस और बम बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 6 जुलाई को रियासत में निज़ाम क़ानून से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग में ईद उल अज़हा और कांडोल यात्रा समेत दीगर आइंदा त्योहारों का ख़ुसूसी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इन त्योहारों के पेश नज़र इंतहाई मुस्तैद और मुहतात रहने की ज़रूरत है ताकि रियासत का माहौल बिगड़ने ना पाए। वज़ीर आला योगी ने अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि वो शरारत भरे बयान देने वालों के साथ ख़तई बर्दाश्त ना करने की पॉलिसी इख्तियार करें और माहौल ख़राब करने की कोशिश करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती का मुजाहरा करें। ईद उल अज़हा और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला योगी ने कुछ अहम निकात की तरफ अफसरान की तवज्जो मबज़ूल कराई। उन्होंने कहा कि क़ुरबानी के लिए पहले से जो जगह मुतय्यन की गई है उसके अलावा कहीं भी क़ुरबानी की इजाज़त ना दी जाए। ख़ुसूसन उन्होंने मुतनाज़ा मुक़ामात पर क़ुरबानी का जानवर ज़ुबाह ना किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हर हाल में यह यकीनी बनाएं कि कहीं भी ममनुआ मवेशी की क़ुरबानी ना हो और मुतनाज़ा मुक़ामात पर क़ुरबानी ना दी जाए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ उछाल देखने को मिला है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी ताज़ा एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 14,650 लोग सेहतयाब हुए हैं, यानी मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की सरगर्म मामले अब बढ़कर
19,457 हो गए हैं। काली तनाज़े पर महुआ मित्रा ने बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा कि मुझे गलत साबित करके दिखाएं। देवी काली को गोश्त खाने और शराब को कबूल करने वाली देवी कहने के बाद टीएमसी के रुकन असेंबली महुआ मित्रा ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए बीजेपी और उसके हामियों को चैलेंज किया है कि वो उसे गलत साबित करें। एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए मोइत्रा ने बुध को कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और बीजेपी को अपने दावे को गलत साबित करने का सीधा चैलेंज पेश किया है। इस बात का हवाला देते हुए कि मगरबी बंगाल में अक्सर गोश्त और शराब की पेशकश के साथ देवी की पूजा की जाती है। मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अपने हिंदू मज़हब के बहुत ही महदूद तस्वुरात पर पोस्टरों के खिलाफ अपने एतराज़ात को बुनियाद बना रही है। उन्होंने मज़ीद दावा किया है कि बीजेपी हिंदू मत का एक संगी शुमाल मरकूज़ ब्राह्मणी और पदराना नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है और देवी काली तंबाकू नोशी के साथ दस्तावेज़ी फिल्म के पोस्टर पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो इस गलत बयान का महज एक हिस्सा है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूं कि मैं जो कुछ कह रही हूं उसे गलत साबित करें। बंगाल में जहां भी वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे वो 5 किलोमीटर के फासले पर एक काली मंदिर देखेंगे जहां देवी की पूजा गोश्त और शराब से की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि वो मेरी रियासत में मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं कि नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, दीगर रियासतों में इस तरह के कई मंदिरों की मिसाल देते हुए मोइत्रा ने कहा कि मुल्क भर में काफ़ी मंदिर हैं जिन्हें वो मजबूत सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के काल भैरू मंदिर और कामुख्या मंदिर जैसे मंदिर मेरे दावे के ठोस सबूत हैं। मैं एक हकीकत जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं और मैं हर उस शख्स को चैलेंज करती हूं जो ये सोचता है कि वो मुझे गलत साबित कर सकता है। बहुगुणत मान की शादी में केजरीवाल ने की अदा वालिद की रस्में, शादी की तस्वीरें आई हैं सामने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगुनत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी एक सादा तकरीब में मुकम्मल हो गई है। ये शादी दोपहर तकरीबन 12 बजे अंजाम पाई और इसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ अहम लीडरान और दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल अपने बीवी बच्चों के साथ इस शादी में शरीक हुए और उन्होंने ही शादी में भगुनत मान के वालिद की सभी रस्में अदा की। शादी की ये तकरीब वज़ीर आला रिहाइश में ही मुनक़िद हुई, लेकिन भगुनत मान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शादी के अखराजात खुद ही बर्दाश्त करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि 48 साल भगुनत मान की ये दूसरी शादी है। पहली शादी तकरीबन 6 साल पहले टूट गई थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि भगुनत मान की दूसरी शादी 32 साल डॉक्टर गुरप्रीत कौर से बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला बनने की वजह से इसमें कुछ ताख़िर हो गई। हालांकि शादी के ताल्लुक़ से किसी को भनक तक नहीं लगी थी। 2 रोज़ पहले ही इस सिलसिले में इंकिशाफ हुआ और अचानक शादी की तारीख सामने आ गई। आज जब भगुनत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर के दरमियान शादी की रस्में हुई तो इससे पहले भगुनत मान का रास्ता उनकी सालियों ने रोक लिया। फिर रिबन कटाई का नेग वाला पैसा भी वसूल किया गया। इन रस्मों के बाद शादी की असल रस्म अंजाम पाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल पेश नजर आए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पंजाब की तारीख में पहली बार किसी की शादी वज़ीर आला ओहदे पर रहते हुए हुई है। बहरहाल भगुनत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ शेयर हो रही हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.